वसवसों का इलाज क्या है, वसवसों से कैसे बचा जाए। इस सिलसिले में हमारे उलमाए किराम ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। खुसूसन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा रज़विया शरीफ के अंदर वसवसों से बचने और उनके इलाज के हवाले से बहुत सारी सूरतों को बयान किया है। मुख्तसरन मैं यहाँ पे चंद बातें अर्ज़ करूँ। वसवसे से बचने के लिए सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह तबारक व तआला ही शैतान के वसवसों से बचाने वाला है। फिर दूसरा तरीका यह है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, ताकि शैतान मरदूद से बच करके अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में उसे जगह मिले। एक तरीका वसवसे से बचने का ये भी है कि वसवसा आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े, इंशाअल्लाह इससे भी शैतान का वसवसा दूर होता है। ऐसे ही सूरह नास जिसमें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, इस सूरा को जब आप पढ़ेंगे तो इस सूरा की बरकत से भी वसवसों से निजात मिलेगी। और इस सिलसिले में एक रिवायत भी है, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने वसवसों की शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, नमाज में मैं होता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने 2 रकातें पढ़ी हैं कि 3 रकातें पढ़ी हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने वसवसों की शिकायत की तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तू ऐसा पाए तो अपनी दाहिनी शहादत की उंगली को उठा करके अपने बाईं रान पर मार और बिस्मिल्लाह कह, तो वो शैतान के लिए जो है वो छुरी का काम करेगा। तो ये भी एक तरीका अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। और वसवसों से बचने के लिए एक और बात का ख्याल रखें कि शैतान जब वसवसा डाले तो उसकी बात की तरफ तवज्जो ही ना दे, वो जो कहे उसके खिलाफ को करे। तो इस तरह से वो शैतान जो है वो नामुराद होकर के लौट जाएगा, क्योंकि जब उसकी बात पे अमल किया जाता है तो फिर वो और ज़्यादा उसको जो है वो बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी याद रखी जाए, ये हुक्म वसवसे का है, लेकिन अगर वसवसा ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर किसी को ये वसवसा रहता है कि पेशाब का कतरा निकल गया, तो फिर वसवसे से बचने के लिए इस बात